सो वेलकम वंडरफुल ब्यूटीफुल पार्टिसिपेट। आज सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। राइट? कैसा लग रहा है? फटाफट अपने कैमरा स्विच ऑन कर लीजिए। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। सिर्फ निशा जी, चतवानी जी, कंचन जी, लीना जी, सरोज जी, रीमा जी, थैंक यू अपने कैमरा को ऑन करने के लिए। बाकी सब लोग भी फटाफट ऑन कर लीजिए। जूही जी, थैंक यू सोनिया, उषा जी। Yes. So hello and welcome everyone. Beautiful magical participate लविता फैमिली। आप सभी ब्यूटीफुल सोल्स का, ब्लेस्ड सोल का बहुत 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 स्वागत है। सो रेडी एवरीवन आज के अमेजिंग माइंड ब्लोइंग सेशन के लिए? यस। ओके, गिव मी 1 मिनट। हाँ जी। सो सबसे पहले आप में से किसी का अगर कोई क्वेश्चन है कल के चैप्टर से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। अदरवाइज आप लोगों की अगर ब्यूटीफुल शेयरिंग है तो 10 मिनट हम लोग पहले शेयरिंग ले लेंगे कि किस तरीके से 4 या 5 डेज में आप लोगों की जर्नी रही है टिल नाउ तक, और क्या ब्यूटीफुल मैजिक आप लोगों ने अपनी जिंदगी में कॉज कर लिया है। हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है? सबसे पहले यस, कौन शेयर करना चाहता है? फटाफट अपना हैंड रेस कर सकते हैं आप लोग। यस सरोज जी। तो आप कहाँ से हैं, आपको अपना नाम बताना है, आपकी सिटी का नाम बताना है। उसके बाद आपको अपना शेयरिंग बताना है शॉर्ट और स्वीट में कि कौन से एरिया में आप मैजिक बुक से पहले कैसे थी आपकी लाइफ, और आफ्टर 4-5 डेज में आप लोगों की जिंदगी में क्या चेंजेस आए। यस सरोज जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी। हाँ, मैं सरोज केडिया कलकत्ता से बोल रही हूँ। मेरे को 4-5 दिन में इतना चेंज लगा है। एक तो मैं सब कंप्लेनिंग करना भूल गई। मैं वाओ। कोई भी बात के लिए जैसे इच्छा होती थी इसको बोलूं, अभी लगता है मैं कुछ नहीं, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। बिल्कुल। सबसे अच्छी बड़ी बात मेरे को अंदर से यही लगी कि मैं अब मेरे मन में कंप्लेनिंग वाली भावना खत्म हो गई एकदम। वेरी वेरी ब्यूटीफुल। इससे ज्यादा और चाहिए क्या? मतलब आप वो खुशी को फील कर एकदम पा रहे बस, हो ना। एकदम बहुत अच्छा लग रहा है। अमेजिंग। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच थैंक यू फॉर दिस। कुशल। हाँ जी। और कौन शेयर करना चाहता है? उर्मिला जी, अनम्यूट योरसेल्फ। उर्मिला जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी। यस मैम। जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते। क्या आपको 4 दिन में डिफरेंस लगा आपकी जिंदगी में? बहुत डिफरेंस लगा मैम। आप एक एक वर्ड इतने अच्छे से समझाती हैं, और जैसे कुछ पूछना होता है, कुछ बोलना होता है तो भी डर नहीं लगता। बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मतलब चैप्टर को पढ़ने से पहले आप एग्जाम्पल दे के सब समझा देती हैं तो पहले से पता चल जाता है चैप्टर क्या होगा। बहुत अच्छा लगता थैंक है। थैंक यू और खुद से तो हम लोगों को प्यार हो ही गया है। खुद को हम लोग समझने लगे हैं और बहुत खुश रहने लगे हैं। मतलब कुछ भी होता है तो मतलब ऑटोमेटिक मन में होता है कि नहीं, हमें दुखी नहीं होना है, हमें नेगेटिव किसी के बारे में नहीं सोचना है। तो इतना अच्छा सब कुछ हो रहा है और क्या चाहिए। ब्यूटीफुल। बस आपकी हंसी इसी तरीके से हमेशा लाइफ लॉन्ग बरकरार रहे। इन चीजों को जो आप पहले सीख रहे हो ना उसको हमेशा काम में लाना आपको पता चल जाना चाहिए कि कब इसको यूज करना है। ये सारे साइंटिफिक फॉर्मूलाज है। तो जब भी चैलेंजेस आए ना आपकी लाइफ में, आपके अंदर से मतलब इतना पावर आप में उर्मिला जी आ जाएगा कि आप सारी चीजों को डील कर पाओगे। राइट? अभी तक मैं इतने टाइम तक 12 बजे तक घर का पूरा काम खत्म हो जाता था, तो अभी तक तो आलस आ जाती थी और बिस्तर पे पड़ जाती थी। अब तो काम भी करते हैं तो टाइम देखते हैं, क्लास लेना है, टाइम देखते हैं, क्लास लेना है। इतनी एनर्जी रहती है। वाओ। कॉन्ग्रेचुलेशन डियर एंड थैंक यू। थैंक यू मैम।
Yes, Kanchan ji, and next Rima ji. Unmute yourself. हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon, dear. मैम मुझे एक तो कल वाले असाइनमेंट में इतना अच्छा लगा कि आज तक हमने अपनी कभी क्वालिटीज को ना मतलब देखा ही नहीं है। हम फैमिली में और अपने बच्चों में इतने ज्यादा बिजी हो गए थे कि हमें अपनी क्वालिटीज पता ही नहीं थी। कल जब मैंने लिखना शुरू किया तो मुझे पता चला कि ये तो बहुत कम है। अभी तो हमारे में बहुत सारी क्वालिटीज है जो हम सारा दिन में करते हैं। मतलब बहुत सारी क्वालिटीज है मैम। ये वाला असाइनमेंट मुझे सबसे अच्छा लगा और मुझे बहुत खुशी हुई लिख के। मतलब मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मेरे में बहुत सारी क्वालिटीज हैं। थैंक यू Wow, मैम। that's it. So कितना टाइम के बाद वापस वो पता चला आपके दिमाग को, आपके माइंड को कि मेरे अंदर इतना कुछ है, तो खुद पे भी प्राउड फील किया होगा आपने और बहुत अच्छा लगा होगा, राइट? तो अब इन क्वालिटीज जो है ना, उनको यूज करना है और लाइफ में कैसे लाके आप इसको और ज्यादा बढ़ा कैसे सकते हो, उसके बारे में हम आगे और जानेंगे, ठीक है? बस बट कंटिन्यू आज इस चैप्टर को, और जो जो आपने लिखा ना, उन सारी कॉलेज को एवरीडे आप रीड कीजिएगा, ताकि आपका खुद के ऊपर वो कॉन्फिडेंस और ज्यादा बना रहे हमेशा। कहते हैं ना कि टांग खींचने के लिए तो पूरी दुनिया है, आपको क्रिटिसाइज करने के लिए सारे लोग हैं, लेकिन खुद को सबसे ज्यादा प्यार हमें खुद ही करना है। बुराइयां करने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है, राइट? तो सबसे ज्यादा प्यार खुद को खुद ही करना है। अपनी उन सारी क्वालिटीज को एवरीडे, ईच एंड एवरी पार्टिसिपेट जिसने भी लिखा है, हर रोज उसको पढ़िए, उसका स्क्रीनशॉट लेके आपके मोबाइल के स्क्रीन पे, आप घर पे कहीं भी लगा दीजिए। जब भी कुछ लगे तो वो पेपर खोल लेना, पढ़ लेना कि मेरे अंदर क्या क्या है। इमीडिएट कोई नेगेटिविटी अगर आपके ऊपर आएगी ना कि किसी ने कुछ बोला, इसने हर्ट किया, उसने हर्ट किया, आप पढ़ोगे तो आपका कॉन्फिडेंस अगेन वापस रिचार्ज हो जाएगा, रिबूस्ट हो जाएगा, ठीक है? यस, थैंक यू। यस रीमा जी। अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ फर्स्ट डियर। नो वॉइस। बहुत बड़ा थैंक Unmute यू। कर लीजिए। अब आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ जी। लता जी, सबसे बड़ा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको इतना बड़ा थैंक्स। एक तो मेरी बेटी की एग्जाम चल रही है, मैंने इतना ज्यादा मतलब ऐसे किया था कि बस इसकी एग्जाम अच्छी जाए, अच्छी जाए। आप मानोगे मैम, वो आके घर इतना खुश हुई कि मम्मा मेरी एग्जाम इतनी अच्छी गई है ऐसे। और बोल रही थी कि वापस मेरे बाजू में बोले कि मेरी क्लास का टॉपर था, बोले जिसका सारा पेपर दिख रहा था मेरे को। आपको इतना बोलने की जरूरत नहीं है। गुस्सा कर रही है अभी मुझे। वो उसका सीक्रेट है जो मुझे उसने आपके साथ शेयर किया है, राइट? जी जी जी। वही वो गुस्सा कर रही है कि आपको सबको बताने की क्या जरूरत है। इट्स ओके। तो कभी कभार संजोग ऐसा भी हो जाता है कि किस्मत इतनी साथ देती है कि जैसे वो टॉपर्स बाजू में बैठा था तो बोलती है मम्मा इतना पास में था कि सारा पेपर ही उसको दिख रहा, सारा पेपर ही मुझे बोले दिख रहा था ऐसे उसका। राइट। और दूसरा ऐसे कि ये मुझे बोलती रहती है मम्मा आप क्या लिखते रहते हो, बोले ऐसे के ऐसे लिखते रहते हो, बुक्स पूरी की पूरी भर डाली लिख लिख के लिख लिख के। मैंने कहा बस कुछ नहीं, शुक्राना कर रही हूँ मैं गॉड का, यूनिवर्स का और लता जी का थैंक और यू, सपना जी का भी। थैंक यू फॉर शेयरिंग डियर। और कीप ऑलवेज। की जो एक्टिविटी थी वो तो बहुत ही अच्छी थी। हाँ हाँ बाय। ओके। बाहर की जो कल एक्टिविटीज थी, 10 लिटिल फिंगर्स, 10 लिटिल टोज, 1 लिटिल नोज, 2 लिटिल ईयर्स, आज वापस मजा आ करवाइए। गया। सुपर। हाँ थैंक यू डियर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू, थैंक यू। मेरी तो बातें ही खत्म नहीं होंगी वरना। हाँ जी, और किसी को कुछ शेयर करना है? फास्ट, क्विक। आज का चैप्टर हमारा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सो प्लीज। हाँ जी। सो वीना जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी मैम, गुड हाँ, मॉर्निंग मैम। कुछ बच्चे जो
आगे नहीं आते उनको बुलाना पड़ता है। मैम मैं तो ऑलवेज आगे ही रहती हूँ। हाँ जी, तो आपको शेयर भी करना है। हाँ जी मैम, शेयर यही करना है। उनकी बात सुन के मेरे को भी याद आ गया कि मैंने अपने बेटे को बोला था, बेटे जब आप स्कूल जाओ तो फर्स्ट अपने स्कूल को थैंक्स करना, फिर जिस वैन में जाते हो वैन वाले ड्राइवर को थैंक्स करना, जैसे एग्जामिनेशन रूम में पहुंचोगे अपने सभी टीचर्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, जब से आप स्कूल में हो, जिनका नाम भी नहीं याद, उनके फेसेस याद करके उनको थैंक्स करना, और अपने जो क्वेश्चन पेपर आंसर शीट सबको थैंक्स करना, मन ही मन में थैंक्स करना, और अपने पेन को अपने आपका वॉइस थोड़ा कट हो रहा है या मुझे ही बोर्ड सुनाई को नहीं दे रहा? सबको थैंक्स नहीं, करना। वॉइस ब्रेक हो रहा है, तो क्लियर नहीं है वॉइस ब्रेक वॉइस। हो इसने रहा है। सब कुछ किया, और वहां जाके इसके फ्रेंड ने बोला कि वर्ड मीनिंग याद है तुझे? तो ये लॉस्ट हो गया कि वर्ड मीनिंग तो मैंने ओके वीना जी, आपका आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं, मे बी आपका नेटवर्क इशू है, तो आपका शेयरिंग हम एंड में लेते हैं, ठीक है? ओके। मुझे याद है। तो इतना खुश था मम्मा, मैंने थैंक्स किया था ना, तो वही वर्ड मीनिंग आए जो मुझे आते थे। वॉइस ब्रेक हो रही। यस एग्जैक्टली। ओके फाइन। सो रेडी एवरीवन? आज Yes. की माइंड ब्लोइंग सेशन के लिए अमेजिंग अमेजिंग चैप्टर है आज का। और आज का चैप्टर ऐसा है कि आप लोगों को उसे माइंड से नहीं, उसे सिर्फ और सिर्फ दिल से सुनना है और महसूस करना है। आज का पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ फीलिंग से रिलेटेड है। जितना ज्यादा, जितना गहरा, जितना डीप से आप महसूस करोगे इस चैप्टर को, समझ पाओगे कि ये इसके भाव क्या है, इसकी भावनाएं क्या है, ये आपको क्या समझाना चाहता है। बहुत गहरा अर्थ है हर चीज का, ठीक है? तो प्रिया जी का क्वेश्चन है जी। सब लोगों को रेडी रहना है। हाँ जी, यस, लीला जी का हैंड रेस। नो प्रॉब्लम, अभी हम क्वेश्चन आंसर बाद में लेंगे। रिलेशनशिप का नाम तो सब लोगों ने सुना है, यस नो? तो क्वेश्चन इज दैट कि रिलेशनशिप होता क्या है, संबंध होता क्या है। संबंध शब्द जब आपके माइंड में आता है तो क्या थिंकिंग निकलती है, या क्या अगर उसको एक डिस्क्राइब करना हो तो आप कैसे करेंगे? फटाफट चैट बॉक्स में आंसर दीजिए, और हैंड रेज भी कर सकते हैं एक दो लोग जो बताना चाहते हैं। व्हाट इज रिलेशनशिप, व्हाट इज संबंध? निशा जी, गुरवानी, अनम्यूट। व्हाट इज रिलेशनशिप? मैम आई एम ऑडिबल? यस डियर। या मैम, रिलेशनशिप से एक प्यारी सी, एक पहले तो एक बहुत प्यारी सी हाथ बांधी वाली पिक्चर सामने आती है कि बहुत ही प्यारी बॉन्डिंग है किसी के साथ। ऐसा मेरे को ऐसा लगता है मैम। बिल्कुल, वेरी ट्रू, बॉन्डिंग होती है। सब लोग चैट बॉक्स में आंसर दीजिएगा फटाफट। ओके, उपासना जी, अनम्यूट योरसेल्फ। आप रिलेशनशिप से क्या समझते हैं? मैम बेसिकली ये कनेक्शन होता है हमारा किसी के साथ भी, चाहे वो अच्छा भी हो सकता है या बुरा भी हो सकता है। ट्रू, थैंक यू। वंदना भाटिया, प्यार वाली फीलिंग भी आती है, यस, कनेक्ट। रिलेशनशिप का मीनिंग ये होता है कि जिसमें प्यार हो, समर्पण हो, बहुत खुशियां हो, दुख सुख भी हो, जिसमें पॉजिटिवली सब एक दूसरे को साथ में लेकर चले। दिस इज ट्रू रिलेशनशिप। राइट। और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों होता है? अगर रिलेशनशिप हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है? अगर रिलेशंस नहीं होंगे जिंदगी में तो हम लोग मतलब सरवाइव नहीं कर सकते।
हम चाहे अपने पेट से भी बहुत अच्छा रिलेशन बनाते हैं, हम चाहे अपने प्लांट से भी बहुत अच्छा रिलेशन बनाते हैं, उनसे बातें करते हैं, अपना दुख सुख जो है शेयर करते हैं। ऐसे ही अगर हम रिलेशंस में रहते हैं तो हम हमेशा प्यार लेते हैं, प्यार देते हैं, समर्पण भी थोड़ा होता है, एडजस्टमेंट्स भी होती हैं। चाहे हम आज घर में हैं, चाहे हम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वहां पे भी हमको हर परिस्थितियों को फेस करना पड़ता है। राइट। हर जगह हमको थोड़ा प्यार भी देना पड़ता है, थोड़ा स्वीट लिसनर भी बनना पड़ता है। तो उसके लिए हमेशा सॉफ्ट स्पोकन एंड प्यार देना, जितना हम देंगे उतना ही हमको वापस मिलेगा, और थोड़ा सा एडजस्टमेंट इज ऑल्सो कंपल्सरी। वेरी और ट्रू। मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मैं सब अपनी ज्वाइंट फैमिली से ही सीखी हूँ। ब्यूटिफुल डियर, वेल थैंक एक्सप्लेन्ड। यू सो मच। ओके, सो नाउ एक्सपीरियंस कि ये रिलेशनशिप नाम की चीज हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप, शिप मीन्स एक जहाज, जहाज का हिंदी अर्थ निकाले तो एक ऐसी चीज जो हमें कहीं डूबने से बचा सकती है, जो कहीं हमें मरने से बचा सकती है, जो हमें कहीं हम चाहे हमारी डेस्टिनी तक वो लेके जा सकती है। हर किसी सिचुएशन को चीरते हुए, तैरते हुए वो सेफली हमें पहुंचा सकती है, जो हमारा गोल है, हमारे लक्ष्य तक। तो रिलेशनशिप मतलब उस शिप के ऊपर बैठकर अगर वो अच्छे से आप बॉन्डिंग कर लो, तो रिलेशनशिप क्या और किसके साथ। सबसे पहला तो रिलेशनशिप सबसे पहले तो अपने आप के साथ। आपके लिए सब लोग बोलते हैं मेरा फैमिली, मेरा ये, मेरा वो, ऐसा वैसा, घर परिवार, बच्चे, दोस्त, सब कुछ होते हैं जिंदगी में और बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आपको अपनी इनर पीस, अपनी खुद की शांति और सुकून के लिए सबसे अच्छा रिलेशनशिप अगर किसी के साथ मेंटेन करना है, तो वो सबसे पहला जिसका हक है तो वो आप खुद हो। सबसे पहला रिलेशनशिप आपका अच्छा होना चाहिए अपने आप के साथ। अपने आप के साथ जब आपका रिलेशनशिप सबसे अच्छा होगा, तब आप दूसरों के साथ भी रिलेशनशिप अच्छा कर पाओगे। वो बॉन्ड, वो जो कनेक्शन है वो स्थापित कर पाओगे। उसके लिए आपको खुद की क्वालिटीज, जो मैंने कल असाइनमेंट दिया था इसी से रिलेटेड, कि आपको पता होनी चाहिए आपके अंदर क्वालिटीज क्या क्या है, राइट। और आगे बढ़ते बढ़ते फिर जब आप अपने अंदर खुद को प्राउडी, खुद को सेल्फ लव से पूरा भरा पूरा, तो आप वैसी ही चीजें बाहर सब में बांटोगे। आजू बाजू वाले लोगों को जो आप बोलते हो ना, फैमिली, बच्चे, पति, उन सबको भी आप दे पाओगे अगर आपके अंदर हुआ तो। नहीं हुआ तो क्या दोगे। तो सबसे पहले अपने आप के साथ रिलेशनशिप को, और सेकंड लेवल जो स्पिरिचुअल लेवल की जर्नी है, जो अध्यात्म की जर्नी है, उसमें आपकी आत्मा के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा करना है। फर्स्ट पार्ट हो गया मटेरियलिस्टिक थिंग्स का, जो भौतिक दुनिया है, और दूसरा हो गया स्पिरिचुअल लेवल। स्पिरिचुअल लेवल आता है सोल जर्नी, सोल के साथ आपका वो कनेक्शन करना है, तो उसके साथ भी रिलेशनशिप आपको अच्छा करना है। जब आप बॉडी बैलेंस, माइंड बैलेंस, ये दो चीज कर पाओगे, उसको बैलेंस करना सीख लिया, तब कहीं जाके शुरुआत होगी सोल लेवल पे बैलेंसिंग की, सोल लेवल पे आगे बढ़ने की। नहीं तो यहीं इसी दुनिया के जंजालों में, मोह माया में अटक के भटकते रहोगे। 84 लाख योनियों के चक्कर में जो सर्कल कंटिन्यूस, कभी तोता, कभी तितली, कभी ये, कभी वो, कभी वो, कभी वो, कंटिन्यू हम कितने जन्मों जन्मों तक घूमते ही रहते हैं। हर जन्म में हम कुछ गेन करते हैं, वापस यहीं पे आते हैं, मर जाते हैं, अगेन वापस से जर्नी स्टार्ट होता है, वापस मर जाते हैं। कितने जन्म मिले, लेकिन जब आत्मा के साथ वो कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता, तो अगेन एंड अगेन हम लोग वो प्योरिटी को नहीं पा सकते, वो जो आपका ट्रू नेचर है। और हर एक के अंदर, कहते हैं ना कि आपके अंदर आपका भगवान है। भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसीलिए वो हमारे दिल में रहता है, हर एक इंसान के। वहां से वो सारी चीजें देखता है, समझता है, लेकिन हम उसको पूरे तरीके से दबा देते हैं, उसकी आवाज हम सुनते ही नहीं।
तो पहले बॉडी का बैलेंस करना सीखिए, अपने माउथ का, अपनी इंद्रियों का, अपने इमोशंस का, अपनी थॉट प्रोसेस का, कौन कब क्या कैसे पॉपअप हो रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन सा डायरेक्शन है, उसको संभालना सीखिए। तो सेकंड लेवल आएगा, फर्स्ट बॉडी, उसके बाद माइंड। आपकी थिंकिंग, आपकी सोच कैसी है, वो सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। 4 दिन में आप लोगों ने अच्छा अच्छा सोचा, आपके साथ अमेजिंग मैजिक होने लगे। सोचो जिंदगी में बचपन से अगर आपको ये चीजें सिखाई गई होती तो आज कौन से लेवल होता आपका? जस्ट इमेजिन। यस नो, पता चल रहा है कौन सा लेवल होता आपका, कि आप क्या ऐसी चीज बाकी बचती कि आप अचीव नहीं कर पाते? एवरीथिंग। और कोई चीज होती जो हमें हर्ट कर पाती या हमें दुख दे पाती। हमें अगर सबसे ज्यादा तकलीफ कोई देता है ना, तो हम खुद ही देते हैं और दूसरा कोई नहीं। और आगे हम और ज्यादा इसको ड्वेल करेंगे। अब थर्ड आता है रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप अभी सराउंडिंग जो भौतिक वर्ल्ड है उसमें आपके दोस्तों के साथ आपका रिलेशनशिप होगा, आपके किसी सोल मेट के साथ आपका रिलेशनशिप होगा, आपके पति के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपकी पत्नी के साथ, आपकी जिम्मेदारियों के साथ, कुछ कुछ चीजों के साथ, कुछ रिश्तों के साथ। और ये सारा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस दुनिया में रहने के लिए। तो वो कितना अच्छा है, अच्छा है, अच्छा नहीं है तो क्यों नहीं है? आपके कुछ ऐसे बिलीव्स है जिसके कारण आपको लगता है कि ये चीजें अच्छी नहीं है और आप उसको बदल भी सकते हो। तो बहुत ज्यादा जरूरी है इसको ठीक करना। और रिलेशनशिप 2 तरह का होता है, एक कंडीशनल होता है, एक अनकंडीशनल होता है। कंडीशनल मतलब जिसमें बंधन कहते हैं ना, सम प्लस बंध। तो सम का मतलब है आप और बंध का मतलब है उसमें बंध जाना, जुड़ जाना। जो शादी नाम का बंधन होता है ना, तो उसको बंधन बोलते हैं। बंधन इसीलिए कि आप फेरे लगाते हो, आप किसी के साथ कमिट करते हो, आप किसी के साथ बंध जाते हो एक रिलेशनशिप में। आप किसी को प्रॉमिस देते हो, उसको पूरा करना कंपलसरी हो। जहां पे वो प्रॉमिस ब्रेक होते हैं, आपका वो पूरा मतलब जो सर्कल है ना घूमना चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिसबैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। जब आप अपने कमिटमेंट को तोड़ते हो उस रिलेशनशिप के, तो वो हर एक के साथ होता है। आपके बच्चे ले लो, आपके माता पिता ले लो, आपका परिवार ले लो, आपकी जिम्मेदारियां, जिसके भी साथ आपका रिश्ता जुड़ा है, उन सबके साथ आपका कुछ ना कुछ कमिटमेंट रहता है। और रिलेशनशिप का सबसे बड़ा किलर होता है जजमेंट। जैसे ताराचंद जी बोले, सपना तूने आज ये नहीं किया, तूने ये कौन सा कलर पहना, तूने खाना प्रॉपर नहीं बनाया, तूने तो बच्चों की केयर ठीक से नहीं की, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तूने वो नहीं किया। ऑलवेज हम एक दूसरे से इतना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, इसको ऐसा करना चाहिए, ये तो मुझे समझता ही नहीं, इसको तो ये नहीं ये करना चाहिए। ऑल द टाइम समथिंग 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 समथिंग, ये जजमेंट चलता रहता है। कोई बेचारा पति अपने मुंह से बोलेगा ही नहीं, पति पहले से बोलते मुझे तो पता है तुम क्या बोलने वाले, तुम तो ऐसे ही हो, तुम बदल ही नहीं सकते, छोड़ो, तुमसे बात करना बेकार। सेम थिंग अगेन, वाइफ भी ऐसी होती है। पति बेचारा सोचेगा अरे आज ये करूं वो करूं, और पत्नी पहले से कुछ कुछ की कर देगी। दिमाग में हजारों जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं ना, हमेशा पॉपअप होके आगे आगे आते रहते हैं। हम हमारा जजमेंट बना लेते हैं, लेकिन वो जजमेंट कभी भी सही नहीं होता 100%। आप सिर्फ सोचते हो, आपने सोचा माइंड में, आपने पिक्चर क्रिएट की, और अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम आपको वही देगा जो आपने सोचा। अच्छा सोचा, पॉजिटिव सोचा तो पॉजिटिव थिंक होगी, बुरा सोचा किसी के बारे में और मन में ही पिक्चर बना दी तो वैसा ही होगा। 101% ट्रू, चाहे आप इस बात को मानो या ना मानो, पत्थर की लकीर की तरह ये सही है। और हर एक पे, हर रिलीजन पे, हर धर्म पे, इस दुनिया के हर इंसान जिसने इस दुनिया में जन्म लिया, जिस पशु पक्षी प्राणी ने भी जन्म लिया, उस सब पे ये नियम लागू होता है। हम इंसानों के पास, मनुष्यों के पास, कहते हैं ना मनुष्य जन्म सबसे उत्तम, तो उसको इसलिए कहते हैं कि इंसान के पास ये शक्ति है अपनी डेस्टिनी को चेंज करने की। ऑप्शन हजारों लाखों हैं। किसी जानवर को पूछो कि तू पिज्जा खाएगा कि बर्गर या घास, तो मतलब जो गाय है तो उसको घास ही खाना, ये मतलब उसके पास ऑप्शन नहीं रहते ज्यादा।
हमारे पास तो कितने ऑप्शन है, मतलब तोड़ो, साथ में रहो, जोड़ो किसी और के साथ, ये वो इधर उधर, मतलब जितने ऑप्शन उतने ज्यादा हम कंफ्यूज और दुखी। तो वन मोर की पॉइंट आज आप नोट कर लो कि अपने आप को कम से कम ऑप्शन देना, तो आपका कंफ्यूजन उतना ही कम होगा, राइट? समझ में आ रहा है? यस। जितने ज्यादा जिंदगी में खुद को आपने ऑप्शन दिए, उतना ही ज्यादा आपका कंफ्यूजन भी बढ़ता जाएगा। अगर आज मुझे इस मीटिंग में आना है और मेरे पास 25 अलग अलग कलर के ड्रेसेस पड़े हैं और मैं उसमें से चूज करने के लिए खड़ी हूँ, मैं कौन सा पहनूं, रेड वाला पहनूं, ब्लू वाला पहनूं, कोड्रे पहनूं या कुर्ती पहनूं या साड़ी पहनूं या लहंगा पहनूं या ये पहनूं या ये पहनूं, और खड़ी हूँ सोच रही हूँ। अब मैंने वार्डरोब ओपन किया, सेकंड सिचुएशन में मेरे पास सिर्फ 2 कलर है, एक ब्लैक है एक रेड है, तो मैं उसमें से ही चूज करूंगी या और ज्यादा कंफ्यूज होंगी? तो इस तरह हर सिचुएशन में चॉइस खुद को कम से कम दो। जो जो आपके कमिटमेंट है, उन कमिटमेंट को 101% पूरा करो, तो जिंदगी आपको बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट लेगी और बहुत बेहतरीन परिणाम देगी आपकी जिंदगी से जुड़े हर उस इंसान के साथ जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है। और एक होता है प्यार, मतलब रिलेशनशिप में प्यार भी होता है, तो एक होता है कंडीशनल लव, एक होता है अनकंडीशनल लव। कंडीशनल लव होता है जिसमें आपके साथ वो संबंध जो जिस से जुड़ते हैं उसमें कि हाँ ये चीज पूरी करो, आप पूरी करो तो सामने से मिलेगा, लेना देना जो संसार का नियम। एक होता है अनकंडीशनल लव जिसमें हम बहुत ज्यादा खुशी महसूस करते हैं, जैसे दोस्त। तो दोस्त क्या है? संबंध, मतलब हमारा कोई रिलेशनशिप जन्म का नहीं होता, लेकिन जो दोस्त बन जाते हैं ना, उनके साथ वो सोलमेट का रिलेशनशिप होता है, किसी आत्मा का रिलेशनशिप होता है जिसके साथ हम पूरा फ्रीडम के साथ अपनी दिल की हर उस बात को बोल सकते हैं। उसके सामने नेगेटिव पॉजिटिव जजमेंट कुछ भी नहीं होता। इसीलिए इस दुनिया में दोस्तों के साथ सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, उनके सामने हम खुद को ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पाते हैं, वहां पे फुल ऑन फ्रीडम रहता है। तो वो रिलेशनशिप, उसमें कोई दोस्त दूसरे से कुछ मांगता नहीं, कुछ चाहता नहीं, सिर्फ उसको देना ही देना चाहता है, जिंदगी भर की हजारों खुशियां उसे मिले, हर कामयाबी मिले, जिंदगी में वो ऊंचाइयों को छुए, हर चीज उसको मिल जाए, उसको बोलते हैं अनकंडीशनल लव। वो क्या करता है, अच्छा बुरा, आप उसके क्राइम में भी उसके साथ हो और उसके हर गुनाह में भी आप उसके साथ रहोगे, उसकी मदद करने के लिए, उसको बचाने के लिए, मतलब आप खुद को मार दोगे, इस हद तक रिलेशनशिप, दैट कॉल अनकंडीशनल लव। ये रिलेशनशिप आप अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, हर एक के साथ बना सकते हो, चॉइस आपकी। कंडीशनल लव जिसमें आप कुछ चाहते हो, अनकंडीशनल लव जिसमें आप कुछ नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ देना 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 देना, सिर्फ देना, नो कंडीशन। राधा और कृष्णा, मीरा और कृष्णा, दैट काइंड ऑफ, मतलब पवित्रता की हद, उसमें फिर ना लड़का ना लड़की, ये कुछ बाउंड्रीज नहीं आपके ऊपर, सिर्फ देना 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 ही देना, दैट कॉल्ड अनकंडीशनल। उस फॉर्म में कौन पहुंच पाता है? मतलब आप आपके आसपास सराउंडिंग में देखोगे तो ऐसे संत ऋषि मुनि, जो अब तक के जितने भी स्पिरिचुअल गुरु, अरिहंता, भगवंत, परमात्मा, जिसने पूरी दुनिया को सिर्फ दिया है, वो लोग फिर भगवान की, महापुरुषों की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो हम भी वैसा बन सकते हैं। स्टार्ट कीजिए गिविंग, देना स्टार्ट कीजिए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। वो मेरे लिए क्या करेगा नहीं बोलना है, आप किसी के लिए क्या कर सकते हो, आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ वही जाना चाहिए, और विदाउट एनी जजमेंट। इस दुनिया में कोई अंतर्यामी नहीं है, किसी के पास ये क्वालिटी नहीं है कि मैं उपासना जी इतना ध्यान से सुन रहे हैं लेकिन मैं उनके मन की बात पढ़ पाऊं। आई विश कि भगवान मुझे वो क्वालिटी दे दे। और हाँ, मेरा सिक्स सेंस काफी स्ट्रांग है, तो थोड़ा थोड़ा मुझे पता चल जाता है एडवांस में, लेकिन फिर भी राइट नाउ मैं अंतर्यामी नहीं हूं, ठीक है? तो कोई भी अंतर्यामी इस दुनिया में नहीं है जो आपके मन की बात पढ़ पाए। अगर राजेश जी को उनकी वाइफ से कुछ चाहिए और वो बैठे हैं ऐसे हाथ थाम के कि ओ इसको तो समझना ही चाहिए ना, इसको इतना पता नहीं चलता, इतना टाइम से मेरे साथ है, इतनी अक्ल नहीं है उसमें। अरे यार समझो,
बोल दो ना मुंह से, क्या फर्क पड़ता है, रिश्ता है ना, थोड़ा और संभल जाएगा, थोड़ा और निखर जाएगा, सामने वाले को पता चल जाएगा। बताओ ना, जताओ ना आप क्या चाहते हो, क्लियर से बोलो ना। सामने वाला भगवान तो नहीं है, आखिर तो इंसान है, उसकी भी फीलिंग्स है। जितना अपने आप को एक्सप्रेस करोगे, जितना बातें करोगे, जितना अपनी फीलिंग, होने दो झगड़े भी, मतलब होने दो, नो प्रॉब्लम। जितना झगड़ा होगा उतना ज्यादा प्यार भी बढ़ेगा, होता है, लेकिन वापस से उसको क्रिएट करना सीख लो कि कैसे शट डाउन होना है, कहाँ पे साइलेंट रहना है, कहाँ पे वाइब्रेंट होना है, सब कुछ सीखो और मजे करो जिंदगी में। आप इसीलिए पैदा हुए हो इस दुनिया में, सिर्फ और सिर्फ जीने के लिए, ना कि जिंदगी को काटने के लिए। राइट? आ रहा है समझ में? टच हो रहा है दिल को हर एक को? मतलब आज का ये चैप्टर थोड़ा लंबा भी जा सकता है कि इसको मैं एक्सप्लेन करने जाऊँ तो एक वर्ड में मैं आपके 30 दिन ले सकती हूँ, सिर्फ रिलेशनशिप के एक शब्द में, कंफर्म। बट इतना गहरा 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 मीनिंग है, और जैसे जैसे आप इस जर्नी में अगर आपने कंटिन्यू किया, आज इस सेशन क्या 30 डेज के बाद भी अगर आप कंटिन्यू रहे, तो आपकी जिंदगी में आपका वो लेवल धीरे 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 बढ़ता ही जाएगा। राइट नाउ चलो सभी अपनी आंखें क्लोज करो, और अभी अपने उन सारे रिलेशनशिप, जिन जिन के 3 फोटोज आप लोग लेके आए हो, उन लोगों के बारे में आप अपने मन में सोचो कि क्या होता है, कैसे होता है। आज से डिसीजन लो कि मैं मेरा विदाउट एनी कंडीशन अनकंडीशनल लव की फॉर्म को चूज करता हूं, और वैसा ही रिलेशनशिप हर एक के साथ में निभाने की कोशिश करूंगा। प्रॉमिस, ट्राई करूंगा मैक्स टू मैक्स। और सबसे पहले ये मैं किसी और के लिए नहीं कर रहा हूं कि किसी पे एहसान कर रहा हूं ऐसा करके, ये सिर्फ मैं मेरी खुशी के लिए, मेरी आत्मा की, मेरी खुद की पवित्रता के लिए, अपने आप को वो परमात्मा बनाने के लिए कर रहा हूं। राइट? जस्ट थिंक, लिसन टू द ईच एंड एवरी वर्ड्स, क्लोज योर आईज, एवरीवन अपनी आंखें बंद कीजिए और सिर्फ मेरे शब्दों को सुनते जाइए, और आपके एकदम दिल में जो फीलिंग्स आ रही है उनको, वाइब्रेशन जो आ रहे हैं उनको, इमोशंस जो आ रहे हैं उनको, जो भावनाएं आपको महसूस हो रही है उसको महसूस करते जाइएगा कि हर शब्द आपकी लाइफ में मतलब क्या पिक्चर क्रिएट कर रहा है, और आज आप लोगों को डिसीजन लेना है। क्लोज योर आईज एवरीवन। जस्ट टेक अ 3 डीप ब्रेथ, अपने दिल को महसूस कीजिए, क्योंकि सारी भावनाएं यहीं से प्रोड्यूस होती है, दिल से। और दिल की शक्ति आपके दिमाग से 5000 गुना ज्यादा है, फीलिंग की, इमोशंस की शक्ति, जिसका सीधा का सीधा कनेक्शन उस यूनिवर्स के साथ होता है। तो रिश्तों में क्या होता है, मैं रूठा, तुम भी रूठ गए, तो फिर एक दूसरे को मनाएगा कौन? मैं भी चुप और तुम भी चुप, तो फिर इस चुप्पी को तोड़ेगा कौन? एक ईगो मेरे भीतर, एक अहम तेरे भीतर, तो फिर इस ईगो को हराएगा कौन? जिंदगी मिली है किसको कितनी पता नहीं, जिंदगी मिली है किसको कितनी पता नहीं, आज है कल नहीं, तो सदा के लिए, हमेशा के लिए इन लम्हों में, इस दुनिया में अकेला रह जाएगा कौन? क्या जवाब दे रहा है आपका दिल? सुनो कि इतना इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप आपके लिए या आपका ईगो आपके लिए। तो टेक अ डिसीजन, आज के बाद ईगो को अपने रिलेशनशिप पे कभी भी हावी ना होने दें। जस्ट थिंक, कहाँ कहाँ पे अपनी ईगो से आपने अपने नियर डियर को हर्ट किया, आपको ऐसा करना चाहिए था, आज आपका दिल क्या बोल रहा है, कौन कौन सी जगह पे आप मिस हुए हो,
और आज के बाद ऐसी कोई सिचुएशन आप क्रिएट नहीं करोगे, ऐसा कोई मौका नहीं दोगे अपने रिश्तों को कि ऐसा मौका आए जहां पे आपको रिग्रेट करने की जरूरत पड़े या आपको अफसोस करने की जरूरत पड़े या आप अपने ईगो में अपने रिश्तों को हार जाओ। Take a decision. Love you all. Beautiful participate and beautiful surrender and commitment. Just relax, open your eyes. Comfortable? अब सुनो, सिर्फ दिल की धड़कनों में आप क्या, जिसका भी नाम है, जो रिलेशनशिप आपके लिए सबसे ज्यादा है, उसके लिए कितनी अच्छी फीलिंग आ रही, उस दोस्त के लिए, हर उस रिलेशनशिप के लिए जिसको भी आप प्यार करते हो, पसंद करते हो, केयर करते हो, परवाह करते हो, कितनी अच्छी फीलिंग। अब कोई कंप्लेन आ रही है, अब कोई ईगो समझ में आ रहा है, कितना कुछ खोया होगा, कितना कुछ पाया है, कितने सारे मोमेंट हमने खराब किए होंगे, बट नहीं, स्टॉप ना, आज के बाद नहीं, अब से नहीं। चलो तो आगे बढ़ते हैं, आज का ब्यूटीफुल चैप्टर। 100 पार्टिसिपेंट। अमेजिंग। सो आज आपने इस मेडिटेशन ले लो या आपके दिल की आवाज आपने सुनी है, तो उसको हमेशा से अपने साथ रखना है। इस रिकॉर्डिंग का ये क्लिप आप लोगों को मिल जाएगा, जब भी आपको लगे आपने जो डिसीजन लिया आज आप लोगों को लिख लेना है और हमेशा के लिए इसको अपने साथ रखना है। सो विल स्टार्ट टुडेस चैप्टर। चलिए, जब तक आप अपनी एनर्जी को हाई कर लीजिए। स्टार्ट। 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, 1 little nose. Beautiful. Today is my best day. बोलिए सब लोग, Today is my best day. Okay. Unmute everyone and say loudly. मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ, एक बार एकदम चिल्ला के बोल दीजिए। Today is the best day of my life. Just a second. Yes. Unmute yourself, everyone. Today is the best day for me. Today is the best day of my life. The best day. It is my best day. Child of God. Today is my best day. I am bad. I am bad. I am bad. I'm happy. Today is the best day. I am confident. Today is the best day. And thank you to everyone. Beautiful. Love everyone. I love everyone. Beautiful. Beautiful. Thank you so much. Thank you. One more time with counting of 3. एक साथ सबको मजा नहीं आया, इतने 100 लोगों की आवाज सिर्फ इतनी है क्या? नहीं, एक साथ, ठीक है? 1, 2, 3, start. Today is the best day of my life. My best day. The best day of my life. Best day of my life. वाओ, क्या एनर्जी है ग्रुप की, क्या ब्यूटीफुल कमिटमेंट है और क्या बॉन्डिंग है सबकी। दुनिया के कोने कोने से, पता नहीं कौन कहां से, कितनी जगह से हम लोग आज साथ में जुड़े हैं और ये आपकी फैमिली है जहां से आपका कनेक्शन एक ऐसी आत्मा के साथ, मतलब आप यहाँ किसी की भी शेयरिंग सुन लो, किसी को भी ले लो, किसी भी पार्टिसिपेट के ले लो, हम लोग सब एक सेम जर्नी में, एक ऑरा, एक कनेक्शन और एक वॉल्यूम फ्रीक्वेंसी में हम लोग सब लोग जुड़ चुके हैं।
तो आप इसमें से किसी भी ग्रुप के किसी भी पार्टिसिपेंट के साथ आप अपना कनेक्शन बना सकते हो। इट सिम्स आपका बेस्ट बडी बना सकते हो, जिसके साथ आप शेयरिंग केयरिंग करके अपना ग्रुप भी बना सकते हो और अच्छे से इसको प्रैक्टिस करने के लिए। तो सब लोग आपकी बात को समझेंगे और सब लोग आपकी बात को सुनेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी क्वालिटीज को और ज्यादा बढ़ाते जाएंगे। तो हमेशा इस कम्युनिटी में जुड़े रहिएगा। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यस यस, कंटिन्यू टू एक्सप्लेन दिस पिक्चर। Yeah. सपना जी, एक्सप्लेन दिस पिक्चर। एक टेबल पर डायरी पड़ी हुई है, जर्नल पड़ा हुआ है और उस पे एक फ्रेम है। हाँ जी, और क्या मैसेज क्या दे रहा है ये? कि दो दोस्त हो सकते हैं, दो दोस्त हो सकते हैं, दो आत्माएं हो सकती हो है, सकती चाहे वो आज soulmate साथ में हो या ना हो, कहीं भी हो, किसी भी तरीके से, लेकिन हमेशा दिल में किसी की खुशी के लिए, किसी की भावनाओं के लिए, किसी के सपनों के लिए, हमेशा उसके दिल से सामने वाले के लिए एकदम अनकंडीशनल लव में बहुत सारी ब्लेसिंग निकलती है। चाहे कभी मिलना हो या ना हो, कभी बिछड़ना जिंदगी में होता रहता है, लेकिन दिल से जिसके साथ आपका कनेक्शन होता है वो हमेशा आपसे जुड़ा रहता है, हमेशा आपकी दुआओं में उसी का नाम होता है। तो ऐसे हर उस इंसान के लिए आज का ये चैप्टर है, तो ध्यान से सुनिएगा कि हर लाइन मतलब आपके लिए है, जिसे आप दिल से प्यार करते हो, जिसकी आप परवाह करते हो, जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है, जो बेस्ट बड़ी आपका सोलमेट है। राइट, कंटिन्यू। तीसरा दिन, जादुई संबंध। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी न देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सर्जन करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसे न सुन सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल न कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी, यानी वहां कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। तो कल्पना करें, आप बोलते हो ना कि हमारे आसपास की सिचुएशन से हमको ऐसा लगता है, वैसा लगता है, कुछ लोग हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ये वो ऐसा वैसा, कितनी सारी कंप्लेन। तो वो सारे लोग ही हैं इस दुनिया में जो सच में आपकी जिंदगी को एक खुशी देते हैं, एक अर्थ देते हैं और एक उद्देश्य, आपकी जिंदगी का जो लक्ष्य है, वो सब कुछ आनंद, अच्छा बुरा अनुभव, एक्सपीरियंस जो भी जिंदगी में है, सिर्फ उन्हीं के साथ आपको मिलता है। तो क्या प्रॉब्लम, मतलब आप लोगों को सोचो, कल्पना करें कि आप इस दुनिया में सिर्फ अकेले हैं और कोई इस दुनिया में अवेलेबल नहीं है। आपकी जिंदगी में आप जो जो सपने देखो वो हर चीज वहां पे अवेलेबल है, बंगला, गाड़ी, ये वो, लेकिन सिर्फ आप अकेले हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगेगा? कुछ करने का मन होगा? नहीं। कोई पेंटिंग आपने बहुत ब्यूटीफुल बना दी और बनाने के बाद इतनी खूबसूरत बनाई, इतनी खूबसूरत बनाई, लेकिन अगर उसे कोई देख ही नहीं पाया, कभी कोई उसकी तारीफ नहीं की, कभी किसी ने उसको कुछ जो भी आपने क्रिएशन किया उसको अप्रिशिएट नहीं किया, तो उसको बनाने का क्या मतलब? किसी ने म्यूजिक बनाया लेकिन उसको सुनने वाला ही कोई नहीं है। किसी ने कोई चीज का इन्वेंशन किया लेकिन इस्तेमाल करने वाला ही कोई नहीं है। कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जिसका कोई रीजन होगा। मतलब कहते हैं ना, जब ये दिल धड़कना रुक जाता है, तो जब लाइन ऐसे 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 चलती है ना, आपने देखा है वो डॉक्टर की मशीन पे दिल की धड़कनों की जो बीट्स लाइन रहती है वो टिक 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 चलती रहती है। जब एकदम फ्लैट हो जाती है, मतलब कुछ नहीं, तो क्या होता है? दिल धड़कना बंद करता है। तो अगर आप सोचो कि जिस दिन आपकी जिंदगी में ये सारी सिचुएशन नहीं रहेगी, उस दिन आप मर चुके हो, तब आपको कोई परेशान नहीं करेगा। तो उस टाइम मतलब जिंदगी का कोई मीनिंग रहेगा क्या? नहीं। कंटिन्यू।
दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। तो आज आपके रिलेशनशिप जिसके साथ आप बेहतरीन बनाना चाहते हो या जिसके भी साथ आप पूरी दुनिया में जिसके भी साथ आपका रिलेशनशिप है, आज हम प्रायोरिटीज वाले सबसे ज्यादा करीबी ऐसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 रिलेशनशिप को चुन के उनके साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं। लेकिन ये चैप्टर आपकी लाइफ में जुड़े हर इंसान के साथ रिलेशनशिप को कैसे बॉन्ड करना है उसको भी सिखाएगा। और आज आपकी सिचुएशन कैसी हो, रिलेशनशिप कितना वर्स्ट से वर्स्ट क्यों ना हो, चाहे डाइवोर्स की नौबत क्यों ना हो या एक दूसरे के साथ बैठना बोलना कुछ भी करना आपको पसंद क्यों ना हो, वो पूरा रिलेशनशिप आपका आइडियल जो आपके सपनों का रिलेशनशिप है उसमें बदल सकता है बहुत बेहतरीन तरीके से, जैसा कि आपने सोचा है या चाहा है। तो ये कृतज्ञता के द्वारा, इस ब्रह्मांड की इस सबसे शक्तिशाली शक्ति के द्वारा आप अपने जीवन को जादुई ढंग से अपने किसी भी रिलेशनशिप को बदल सकते हो। चॉइस आपकी। कंटिन्यू। विज्ञान अब अतीत के महान मनीषियों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरों लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का ह्रास होने लगेगा और यदि वह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। तो जैसा कि हमारे स्पिरिचुअल, हमारे साइंटिस्ट, हमारे संत, महान मनीषियों के ज्ञान जो उन्होंने बोला था, आज ये पूरा विज्ञान उनके ज्ञान की पुष्टि मतलब गारंटी मोहर लगा रहा है उस पे, और सारे जो एक्सपेरिमेंट जो भी रिसर्चेस है वो सब कुछ बता रही है कि जो लोग कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, लव का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के और ज्यादा निकट होते हैं। निकट क्योंकि डेली उनका ऑरा क्लियर होता जाता है, सबके बारे में उनकी सोच अच्छी होती जाती है, तो धीरे धीरे आपका ऑरा एकदम क्लियर होता जाता है, साफ सुथरा, एकदम नीट एंड क्लीन होता जाता है, एकदम व्हाइट लाइट की तरह। तो लोग ऑटोमेटिक आपसे अट्रैक्ट होने लगते हैं। परिवार तथा मित्रों से बहुत ज्यादा आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हर टाइम आप अनकंडीशनल लव में दूसरों को क्या दे रहे हो हमेशा आप उसके बारे में सोच रहे होते हैं, उसके बारे में कर रहे होते हैं, दूसरों की जो क्वालिटीज है उनके बारे में आप सोच रहे होते हैं, तो वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली जो सर्कल है घूम फिर के आपको वो बेनिफिट देता ही देता है। तो जो दोगे वही लौट के आता है, राइट। और हर व्यक्ति, ये एक जादुई फॉर्मूला है कि कोई भी इंसान जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जिसके बारे में आप कंप्लेन कर रहे हो, वो कंप्लेन चाहे वैचारिक हो, मतलब आपकी सोच में ही क्यों ना हो, आपका ताकत नहीं हो या आपकी उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं हो और आप मन में सोच रहे हो कि अरे ये तो ऐसा, अरे ये तो ऐसा, अरे ये तो ऐसा, इसका ये हो जाए, इसका ये खराब हो जाए, टूट जाए, फूट जाए, ऐसा वैसा, ब्ला ब्ला ब्ला, सो मेनी थिंग। तो वो चाहे आपने सोचा भी तो भी फर्क पड़ता है, बोला भी तो भी फर्क उतना ही पड़ता है। ये यूनिवर्स वो वाइब्रेशन को पकड़ लेता है, आपके फीलिंग, आपके विचारों के वाइब्रेशन को, वो वाइब्रेशन की लैंग्वेज ही समझता है। इसीलिए सोचा तो भी उतना ही और बोला तो भी उतना ही, तो दोनों ही कंडीशन रहती है। तो ना तो सोचना है ना बोलना है, क्योंकि उसका मैं एज ए एग्जाम्पल भी आपको समझाऊंगी कि कैसे। तो किसी भी व्यक्ति जिसके बारे में आप कंप्लेन कर रहे हो, वह चाहे वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए। तो अगर किसी पति ने अपनी पत्नी के बारे में कंप्लेन बहुत ज्यादा करी है, पता नहीं आज दिन तक तो हमने अपनी पूरी जिंदगी में कितनी कंप्लेन करी होगी जिसका कोई काउंटलेस है, जिसकी कोई गिनती है ही नहीं। तो सोचो 1 कंप्लेन इज इक्वल टू 10 शुक्राना।
तो आज आपका रिलेशनशिप खराब है किसी के साथ, तो आपको क्या करना है, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक आपने कंप्लेन अगर कर दी ना, तो आपको 10 बार उसको शुक्रिया बोलना है उसकी क्वालिटीज के लिए या हर उस चीज के लिए आपको ढूंढ ढूंढ के निकालना है। आगे हम पढ़ेंगे कैसे, लेकिन फॉर्मूला याद रखना, 1 कंप्लेन इज इक्वल टू 10 शुक्राना कंपल्सरी। और हाँ जी, कृतज्ञता से संबंध समृद्ध जस्ट अ सेकंड सपना जी। हाँ जी, तो 1 कंप्लेन इज इक्वल टू 10 शुक्राना। तो चाहे वैचारिक या शाब्दिक के साथ साथ आपको उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकते हैं। मतलब रिलेशनशिप आपको और अच्छा करना है तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, तभी सिर्फ कंडीशन के साथ कि वो रिलेशनशिप अच्छा होने स्टार्ट होगा। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का ह्रास होने लगेगा, और यदि यह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत आ सकती है। यदि आपने एक बार कंप्लेन किया तो 10 बार शुक्राना आपको करना पड़ेगा, 10 बार कंप्लेन किया तो आपको 100 बार शुक्राना करना पड़ेगा, 100 कंप्लेन किया तो आपको अपनी ग्रेटिट्यूड बुक में 1000 बार लिखना पड़ेगा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये करने के लिए आप रेडी हो, इतना बड़ा अमाउंट पे करने के लिए? तो ध्यान से अपने मुंह पे आज टेप लगा लेना कि कहीं भी ना तो सोच में आज के बाद निकलना चाहिए, क्योंकि 1000 ग्रेटिट्यूड लिखने बैठोगे ना तो आपका दिन मतलब सोच लो। तो ये पे करने के लिए रेडी हो या अपने आप में वो अवेयरनेस लाने के लिए रेडी? आसान जो है वो चूज कर लेना, ठीक है? वैसे तो बहुत समझदार लोग हैं यहाँ पे, कैलकुलेशन बहुत अच्छा आता है। हाँ जी, कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती है, यह आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान ही नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी वे ओझल हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में उसकी किसी भी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। हमें केवल उन्हीं पलों को जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। थॉर्नटन वाइडल 1897 से 1975 लेखक और नाटककार। तो हमारा दिल जब धड़कता है ना बहुत अच्छा, उसमें से जब फीलिंग जनरेट होती है, और वो हमारे दिल के खजाने हैं, मतलब सबसे कीमती चीज, और वो है रिलेशनशिप और उसके लिए प्यार। तो सिर्फ हम उन्हीं पलों में जिंदा है इस दुनिया में जब हमारा हृदय, हमारा दिल, हमारे खजाने, हमारे रिलेशनशिप, हमारे कमिटमेंट और उन सारी चीजें जो हमें जिम्मेदारियां मिली है उनके बारे में अवेयर होता है, जाग रहा होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया, कैसा भी गाली बोल दी, ये वो नेगेटिव कंप्लेन नहीं, तब मतलब आप मरे हुए होते हो। तो अवेकन सोल बोलते हैं ना, जागृत चेतन आत्मा, तो आप चेतन नहीं हो, और उन्हीं पलों में आप सिर्फ जिंदा हो जब आप इस सब के बारे में चेतन हो कि कब कौन सी हरकत, किस एक्शन, किस रिएक्शन पे आपका कंट्रोल हो। ठीक है, तो कृतज्ञता से संबंध बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। जब आप रिलेशनशिप के लिए अपनी कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड को बढ़ाते हैं तो आप जादुई ढंग से अपनी खुशी उसमें और अच्छी चीजों को और ज्यादा बढ़ता हुआ देखेंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को नहीं बदलती, यह आपको भी बदलती है। तो मैंने जैसे पहले ही मेंशन किया था, किसी और के लिए नहीं करना, किसी और पे दया नहीं कर रहे, हम किसी और को कुछ नहीं दे रहे, हम खुद के ऊपर दया कर रहे, करुणा कर रहे, खुद को अच्छा और अपना बेस्ट वर्जन बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, राइट?
तो आपका स्वभाव इस वक्त चाहे कैसा हो, कृतज्ञता आपको और ज्यादा पेशेंस, और ज्यादा समझदारी, और ज्यादा काइंड और ज्यादा हम्बल बनाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान ही नहीं पाओगे कि ओ दिस इज मी, मतलब मैं ऐसा था और मैं ये बन गया। ओ वाह। छोटी छोटी बातों पे जब आप चिढ़ जाते हो, छोटी छोटी बातों जो आपने पहले महसूस की थी, आपके पास्ट एक्सपीरियंस, वो सारे गायब हो जाएंगे। एकदम जादू, मतलब धुआं कैसे गायब हो जाता है वैसे संबंधों को लेकर आपके मन में जो जो कंप्लेन थी वो सब खत्म हो जाएगी। यहाँ पे आपके हजारों क्वेश्चन होंगे, लेकिन ध्यान से सुनिएगा कि ईच एंड एवरी लाइन आपको क्या बोलना चाहती है, क्या समझाना चाहती है, राइट। तो बाद में जो क्वेश्चन आएंगे मुझे पता चलेगा कि किसने ये बातों को ध्यान से सुना है, नहीं सुना, और पनिशमेंट भी चालू होगा जिसने ध्यान से नहीं सुना उसको। ठीक है, तो मैं आज एक डंडा भी साथ में रख रही हूँ। सो प्लीज एकदम ओपन माइंड के साथ इनको सुनिएगा और अंदर उतारिएगा कि क्या बोल रही है। तो ऐसा वक्त आएगा जब आप खुद को भी पहचान नहीं पाएंगे कि कैसे बदल गए, कैसे इतना प्योर हो गए, इतना पॉजिटिव, इतना सारा, मतलब आपने अपने आप को क्लियर कर लिया। वो सारी चीजें जो कंप्लेन थी आपकी गायब हो जाएंगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो भी नेगेटिविटी, जो भी शिकायतें थी, वो सब गायब हो जाएंगी। और ऐसा किस लिए होगा? क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सच में कृतज्ञ होंगे, सामने वाले इंसान को सिर्फ देना चाहोगे अनकंडीशनल लव के पैटर्न में, तो आपके मन में उसकी किसी चीज के बारे में बदलाव करने की इच्छा नहीं होगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, हम जिसको प्यार करते हैं ना, उसको हम चेंज करना चाहते हैं, उसको बदलना चाहते हैं, उसके ट्रू फॉर्म में हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते कि वो इंसान जैसा है, उसकी जो क्वालिटी है वैसा आप उसको एक्सेप्ट करो। तो वो बोलते हैं ना संबंध, आप उस बंधन में उसको बांध दे रहे हो, बांध दे रहे हो, बांध दे रहे हो, मतलब उसको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं दे रहे हो। मेरा पति है ना, उसको तो ऐसा करना ही पड़ेगा ना, उसको तो बच्चों की केयर करनी पड़ेगी ना, उसको मेरे साथ टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा ना, वो करता है तो उसमें क्या बड़ी बात, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब थोप दो, चाहे पसंद हो चाहे ना हो। कहते हैं ना एक स्पेस, गिव मी सम स्पेस, गिव मी सम स्पेस। उसका मतलब क्या होता है, आप उस रिलेशनशिप में किसी को इतना जकड़ लेते हो कि उसको वो बंधन लगने लगता है, मतलब भागने की कोशिश करते हैं लोग रिश्तों से। क्यों? वहां पे ओपन स्पेस नहीं मिलती अपने आप को एक्सप्रेस करने। यस नो? यस, सबके साथ हो रहा है। तो जो खुद के लिए चाहते हो वो दूसरों को दे रहे हो क्या? खुद चाहते हो मेरी ये मेरे साथ ऐसा करे, मेरा ये मेरे साथ ऐसा करे, वो मुझको रिस्पेक्ट दे, वो मुझे समझे। आप किसी को कितना समझते हो? स्टार्ट गिविंग फर्स्ट। कंडीशन, सृष्टि का नियम, अपने आप से शुरुआत करो। ठीक है, आज के बाद एक्सपेक्ट मत करना कि कोई पानी का ग्लास आपको लाके दे। जो हमेशा लाके देता है ना, आज जाके उसको पानी का ग्लास देना और थैंक यू बोलना कि आज दिन तक उसने क्या क्या आपके लिए किया है। वो सारी चीजों को, आपके जो भी नियर डियर, सबसे ज्यादा जो रिलेशनशिप आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, आपकी मम्मी के साथ, आपके पापा के साथ, आपकी बच्चों के साथ, आपकी पत्नी के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, जिसके भी साथ, उसको थैंक यू बोलना कि आज दिन तक आपका सपोर्ट किया, आपका काम किया, आपके लिए हमेशा। कोई पत्नी है तो खाना बनाती, बच्चों की केयर, घर परिवार, पति है तो रात दिन ऑफिस में काम पे जाता है, इतना मेहनत करता है, किसके लिए? मतलब परिवार के लिए ही नहीं। और आप मतलब हर टाइम उसको नेगेटिव 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 बोलते ही जा रहे हो, बोलते ही जा रहे हो, बोलते ही जा रहे हो, एक्सपेक्ट करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, बदले में कोई अप्रिशिएशन नहीं, कोई लव नहीं, कोई प्यार नहीं, कुछ अच्छा बोलते नहीं आप उसको, तो क्या होगा? और फिर एक्सपेक्ट करते हो हमारा रिलेशनशिप मैम अच्छा हो जाए। होगा? कैसे पॉसिबल है? आ रहा है समझ में कि जा रहा है? बहुत अच्छे से इतना सीरियस मत बन जाइए, हंसते मुस्कुराते रहिए, लाइटली टेक इजी। बहुत बहुत आसान है अगर आपने इन चीजों को समझा तो। बहुत जिंदगी बहुत आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी प्रिया जी, आप अपना हैंड लोअर कर दीजिए। मेरा हैंड रेस है, ओके।
हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। और ये चीजें मतलब आप इतनी अमूल्य है और इतना डिटेलिंग के साथ आपको कोई नहीं समझा पाएगा जितना कि आज यहाँ पे आपको सुनने को मिल रहा है। जो एक एक बारीक शब्द, ये चैप्टर इतना इतना गहरा है, आप इसको सिर्फ दिल से समझिएगा कि क्या कहना चाहता है। कंटिन्यू आगे। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षक के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रकृति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के प्रति उतने ही कृतज्ञ हो जितने कि वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से जैसे भी आप हैं उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? तो सोचो कि आज आपका सबसे करीबी आपको आके बोले कि वाओ तुम जैसे हो, तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, तुम्हारे में कोई पॉजिटिव है, कुछ चीजें नेगेटिव है, कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ माइनस पॉइंट है, लेकिन तू जैसा है वैसा मेरा है। मैं तेरे से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और सच में मैं तेरी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जो कुछ भी तूने मेरे लिए किया। तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? आपकी हर क्वालिटीज के साथ, आपकी हर उस चीज के साथ सामने वाला आपको एक्सेप्ट कर ले और फिर भी आपकी कदर करे और आपको रिस्पेक्ट दे, तो अच्छा लगेगा ना। तो शुरुआत आज आपको करना है और आपके उस सोलमेट के साथ, जिसके भी साथ आपका रिलेशनशिप है, उसको जाके बताना है, बोलना है, आज मुंह से बोलना है। कर सको तो ये बहुत हिम्मत का काम है कि इतना आपका, इतने पुराने टाइम का जो पास्ट, आपने इतने सालों की जो जर्नी है, आपका ईगो आपने उसको खिला पिला के डेली 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 इतना बड़ा कर दिया, वो अलाउ नहीं करेगा आपको। बोलेगा अरे राजेश जी थोड़ी जाना, क्या बोलना, ठीक है ना, समझना नहीं। वो ईगो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। लेकिन आज आपको उसको हरा के खुद से पहल करनी है, अपने आप से शुरुआत करनी है। अपने ईगो को निकाल दीजिएगा अपनी जिंदगी से, आज के लिए तो करके देखिएगा। और जो एक्सपीरियंस आप महसूस करोगे ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो आज दिन तक आपने कभी नहीं किया था। आज से समझ लो कि आपका जो रिलेशनशिप है, जो भी अग्रीमेंट आपका हुआ है ना, रिन्यू हो जाएगा आपकी मैजिकल रिलेशनशिप के लिए पूरा। राइट? सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। एंड प्लीज जिसको भी मतलब मैं बहुत दिल से, बहुत भावना और फीलिंग के साथ बोलती हूँ और हर एक की जिंदगी में चाहती हूँ कि ये आप लोग, जो भी आपका सपना है वो हर चीज आपको मिल जाए, आपकी पूरी हो जाए। तो जिसका भी एक्सपीरियंस है प्लीज मुझे वॉइस मैसेज में, मुझे आपने क्या फील किया, अगर इस टास्क को आप लेते हो, अगर हिम्मत वाले हो तो मेरे को प्लीज शेयर कीजिएगा मेरे साथ, मेरे व्हाट्सएप पे, कि आपने क्या महसूस किया या क्या आपकी जिंदगी में रिजल्ट आया। और ये सेशन के इमीडिएट बाद इस चीज को कर लीजिएगा, गैप मत दीजिएगा। तो आपका वो जो वो पुश होता है ना, वो थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा, आपका दिमाग आपको मैनिपुलेट कर देगा कि नहीं ये वो ऐसा वैसा। राइट? इंस्टेंट इस फीलिंग के साथ ही उसको कर लीजिएगा एक्सपेरिमेंट को। कंटिन्यू। आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हो, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने पहले कभी नहीं सोचा था। हाँ जी, तो अच्छे हैं तो और अच्छे बन जाएंगे, और अच्छे हैं तो एक्सट्रीम बन जाएंगे, और एक्सट्रीम है तो एकदम सोलमेट बन जाएंगे। मर्जी आपकी। कंटिन्यू। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप सबसे अधिक अच्छे मित्र दादाजी और
चाचा को चुन सकते हैं, आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। हाँ जी, तो कल ये तस्वीर मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि आज आप लोगों को कलेक्ट करके रखना है। हाँ जी, अभी ध्यान से सुनिएगा कि आपको इसकी एक्सरसाइज किस तरीके से करनी है। राइट? यस सपना जी। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उनके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्यबोध, आंखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है, या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। हाँ जी, तो इतने सारे हैंड रेज हो गए हैं। मेरे को पता है आप लोगों का क्वेश्चन क्या होगा। आप लोगों ने, अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो इतनी नेगेटिविटी, इतनी गंद फैलाई होगी कि आपको लगेगा मैम अरे सामने वाले में तो कुछ है ही नहीं, मैं किस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि कुछ है ही नहीं मैम, इतना परेशान करके रखा है, इतना टॉर्चर करके रखा है, इतना हैरान करके रखा है कि कुछ समझ में ही नहीं आता, एक भी क्वालिटीज उसमें नहीं मिलेगी। लेकिन नहीं, ढूंढोगे तो मिलेगा। जो खटखटाता है ना, डोर नॉक करता है, उसी के लिए दरवाजा खुलता है। जो बैठ के सोचता रहता है उसके लिए नहीं होता। तो ढूंढना है, ढूंढ के निकालोगे तो ऐसी 1000 चीजें मिलेगी। और हमको सिर्फ उसकी क्वालिटीज पे फोकस करना है, बाकी क्या है वो चूज करना ही नहीं है। तो कौन सी क्वालिटीज? वो बहुत अच्छा आपके साथ फाइटिंग करता है तो ये भी उसका क्वालिटीज में काउंटिंग होगा। राइट? उसकी आवाज बहुत राइज होती है तो ये भी उसकी क्वालिटीज पकड़ लो। आप उसके धैर्य, अगर उसमें पेशेंस है, कभी जिंदगी में उसने आपकी किसी बात को सुना, अच्छा बोला, उसकी बुद्धि, उसके विवेक, हंसी, उसकी आंखें, उसकी हाइट, उसकी बॉडी, उसकी परफॉर्मेंस, व्हाटएवर, कुछ भी आपको सिर्फ ढूंढ के निकालना ही है। उसकी मुस्कान अच्छी हो सकती है, उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको उसी पे फोकस करना है और कोई नहीं कि नहीं सामने वाले में नहीं है। ढूंढोगे तो आपको मिलेगा। आप मानना ना चाहते हो वो आपकी मर्जी। राइट? कंटिन्यू जी। उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन, नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। उस वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। धन्यवाद, उसका नाम, क्योंकि क्या। मिसाल के तौर पर धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो, या धन्यवाद मॉम, क्योंकि अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, इस तरीके से आपको उस इंसान का नाम लिखना है और रीजन क्यों की, वाई और बिकॉज यहाँ पे मेंशन करना कि आप किस लिए फील कर रहे हो धन्यवाद उसके लिए, ऐसा उसने क्या किया है आपके लिए। हाँ जी। जब आप 3 लोगों की सूचियां बना लें तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। आज जब भी आपकी उनकी तस्वीर देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम ले, धन्यवाद हेली। यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं और दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालांकि यह इस पुस्तक को लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं।
आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहें कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतनी ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाए। So today's homework, आज का असाइनमेंट, जादुई अभ्यास क्रमांक 3। पहला जादुई अभ्यास क्रमांक, अपनी नियामतें लिखें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। तीसरा, तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। चौथा, हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह भी लिखें कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। पांचवा, आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हो। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोलें और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उसका नाम लें, धन्यवाद हेली। छठा, आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सो थैंक यू। आज का ये ब्यूटीफुल चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो जो भी लोग जानना चाहें, जिनका कोई क्वेश्चन नहीं है, वो आप लीव कर सकते हो। अभी क्वेश्चन और शेयरिंग के लिए जिसका भी है आप रुक सकते हो। सो थैंक यू इतने ब्यूटीफुल कमिटमेंट और सरेंडर के साथ इसको समझने के लिए, सुनने के लिए और ध्यान से इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। यस, क्वेश्चन सोनिया जी, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड आफ्टरनून। मेरा क्वेश्चन नहीं, मेरी शेयरिंग है, 2 शेयरिंग है। हाँ जी सोनिया जी, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी। हाँ जी, मेरी शेयरिंग ये है, फर्स्ट तो ये कि जो रिलेशनशिप पे आप बोल रहे हैं ना, सच में मैंने ड्रास्टिक चेंज देखे। मतलब मेरे रिलेशनशिप सबसे अच्छे थे, बट अब वो एक अलग ही लेवल के हो गए हैं, स्पेशली हस्बैंड के साथ और फ्रेंड्स के साथ। मतलब हमेशा से मेरे रिलेशन अच्छे थे, कोई भी मेरे पास रिलेशन ऐसा नहीं था, लेकिन अब वो बहुत 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 अच्छे हो गए। और सेकंड, मैंने लास्ट मंथ अपना मैजिक सेशन लिया था, तो उसमें मेरी एक पार्टिसिपेंट ने मुझसे बोला कि मुझे अपने, उसका मदर इन लॉ के साथ था, और वो बोली मुझे कुछ नहीं दिखता। मैंने कहा तो, और वो मतलब लिखते लिखते खुद ही बोली 1 हफ्ते के बाद, मेरे को ना उन पे बहुत प्यार आता है, मैं उनको मतलब आई लव यू बोलने का मेरा मन भी करने लग गया। मतलब वो इतनी जल्दी चेंज हुए थे ना उसके रिलेशन, कि मैं खुद हैरान थी। वो उसको खाना बना के खिला रही, मदर इन लॉ, जो एक दूसरे की शक्ल नहीं देख रहे थे, पानी नहीं पी रहे थे, मतलब वो यहाँ तक सोच रही थी कि मैं उनको ओल्ड होम भेज दूं, और वो अब उनको वो आई लव यू बोल रही है, वो उनको खाना बना के खिला रही है। मतलब इतने चेंजेस मैंने देखे थे उनके। अमेजिंग। एक्चुअली मुझे ये शेयरिंग इसलिए करनी थी कि जो नए पार्टिसिपेंट हैं उनके माइंड में कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो मुझे बताना था कि नहीं, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आप दिल से कर रहे हैं और पूरे समर्पण से कर रहे हैं, तो ये 101% काम करेगा ही करेगा। थैंक यू फॉर शेयरिंग सोनिया जी। अमेजिंग। यस, वंदना जी, म्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, आज के चैप्टर से जो मैंने समझा, मैं उसको शेयर करना चाह रही हूँ। जस्ट अ सेकंड। यस, हाँ जी, हाँ जी बताइए। हाँ जी, मैंने इस चैप्टर से यही सीखा कि सबके लिए स्वीकार भाव होना बहुत जरूरी है। जो जैसा भी है उसे वैसे ही स्वीकार करना है, और उसकी जो भी नियामतें, मतलब जो भी क्वालिटीज हैं, उसको देखना है और थैंक यू करना है। आई एम राइट? यस डियर। ओके, थैंक यू, बस यही शेयर करना था। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये शेयरिंग आपको YouTube के जो ये रिकॉर्डिंग पब्लिश हो जाती है ना, उसके बाद आपको वहां पे जाके भी आपको मैसेज डाल देना है। तो जो नए लोग हैं, कभी भी जो रिकॉर्डिंग भी देखे, तो उनको भी पता चले कि इस सेशन से इन पार्टिसिपेंट ने क्या लर्निंग लिया। उनको एक मोटिवेशनल मिलना चाहिए, उनको एक पॉइंट ऑफ व्यू भी मिलना चाहिए कि हाँ ये काम करता है। तो आपका छोटा सा शेयरिंग किसी के लिए बहुत मायने रखेगा और किसी की
जिंदगी को बदलेगा। तो प्लीज सब लोग वहां पे अपने कमेंट बॉक्स में अपनी की लर्निंग पॉइंट जरूर डालें। जी थैंक यू। यस आयुषी, अनम्यूट योरसेल्फ। आयुषी रेवानी, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट नहीं कर पा। ओके जस्ट अ सेकंड, एक अभी एक पॉपअप आएगा, उसको प्रेस कीजिए बटन को। वेट नाउ, अनम्यूट। आपके मोबाइल स्क्रीन पे देखो एक पॉपअप आएगा, अनम्यूट, उसको दबाइए बटन को। अच्छा, कल सीख के आइएगा कैसे करते हैं, ठीक है? या आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे आप अपना शेयरिंग या जो भी है आप भेज देना। यस बीके जी, कंचन, कोई क्वेश्चन? हाँ जी मैम, आपने उसमें लिखा था ग्रुप में कि आज 1 गिलास पानी का लेके बैठना है, तो मैम वो मैंने ये इसलिए पूछना था कि वो मैं किस लिए। सोच रही थी कि कौन मुझे बोलेगा और किसने इतना सीरियसली इस चीज को नोट डाउन करा है। आई एम जस्ट थिंकिंग कि हाँ मैं नहीं बोलूंगी आज, कौन मुझे बताता है। कितने इतनी अलर्टनेस है, अवेयरनेस है। डेफिनेटली हम वो एक्सपेरिमेंट करेंगे राइट नाउ कि किस तरीके से हमारे शब्द, हमारे विचार इफेक्ट करते हैं और रिलेशनशिप के मामलों में आप कैसे उसको अप्लाई करते हो विजिबल। तो ये एक्सपेरिमेंट हम सबसे लास्ट में लेंगे, राइट? ओके, रेडी है आपके पास अपना पानी का कप? यस मैम। ओ वेरी नाइस, थैंक यू तारा चंद जी, आई नो ब्यूटीफुल। हाँ जी, तो क्वेश्चन के बाद लेते हैं हम लोग। ओके मैम, थैंक यू। रिचा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी यस मैम, नमस्कार लिया मैम। तो नमस्ते। मैम इतनी गहराई से समझाते हैं ना आप, जैसे सब कुछ बात एकदम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, मतलब दिल में उतरती चली जाती है। तो आप बीच बीच में पूछते हो ना कि समझ में आ रहा है ऊपर से जा रहा है, उस टाइम भी रिप्लाई करने का मन नहीं होता, समझ में ही मतलब दिल की गहराई में चला जाता है। तो थैंक यू सो मच मैम। और मैम एक शेयरिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग शेयरिंग। लास्ट ईयर जब आपसे फरवरी में ये रिलेशनशिप, जस्ट अ सेकंड, टेल मी नाउ। तो मैम रिचा अग्रवाल बोल रहे हैं, नवी मुंबई से, हर बार भूल जाते हैं। तो मैम एक शेयरिंग है रिलेशनशिप्स को लेके। लास्ट ईयर फरवरी में आपके साथ जब बुक करी थी, तो ये चैप्टर पहला था और इसमें होता है कि अपने बहुत क्लोज को लेना है। तो ठीक है, अपने 3 फैमिली वालों को ले लिया था। उसके बाद एक और चैप्टर आता है रिलेशनशिप को लेके। तो मैम एक रिलेशंस थे हमारे 15 इयर्स, मतलब टाइम से चैलेंजेस थे। लेकिन जब हमने ये प्रैक्टिसेस करी और बहुत कम टाइम में, मतलब उनको हम लोग ढूंढ रहे थे कि कहीं फेसबुक पे, इंस्टा पे कहीं मिले, वो लोग बहुत क्लोज रिलेशन से नहीं मिल रहे थे। तो 15 इयर्स बाद सिर्फ ये बुक्स करने के, इससे ग्रेटिट्यूड देने, इतने अच्छे संबंध मधुर हो गए मैम वो, कि अब हम लोग अभी दिसंबर में उन लोगों से मिल के आए और सब मतलब गिफ्ट्स एक्सचेंज करे, बातें करे, फोटो खिंचवाए, सब कुछ इतना अभी हैप्पीली चल रहा है कि जो टाइम 15 साल से हम लोग ढूंढ रहे थे और कहाँ पे क्या है, तो वो लोग इन मैजिक बुक की वजह से हम लोग को मिले। सो थैंक यू सो मच मैम, आप सब मेंटोर्स का, रोंडा वन का और मैजिक बुक का दिल से धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू रिचा फॉर दिस ब्यूटीफुल शेयरिंग। तो भले चाहे दैट्स रियली रियली वर्क कि कितने सालों का आपका रिलेशनशिप बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, आपका वो रिलेशनशिप एकदम मैजिकल तरीके से बदल सकता है। यस यस थैंक यू। राजेश जी, अनम्यूट योरसेल्फ। लिया जी नमस्कार। नमस्ते। आपने स्टार्टिंग में बोला आप अंतर्यामी नहीं है, मैं यहाँ पे बोलूंगा नहीं, आप अंतर्यामी हैं। आज आपने जो सेशन लिया है, मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ कि जैसे आपने मेरी जिंदगी की किताब को खोल के पढ़ लिया है। उसमें एक एक वर्ड, एक एक शब्द, यानी जो जो आपने उसमें बोला है, सब भाई पढ़ के सुनाया, ऐसे लग रहा था। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राजेश जी, इट मीन्स लॉट कि यहाँ पे मतलब कोई किताबी ज्ञान नहीं है और मेरी बातें हर एक को मतलब इसीलिए इतनी ज्यादा छू जाती, मतलब आपके दिल में बस जाऊंगी, आपकी धड़कनों से मतलब कभी भी कुछ अच्छा होगा ना, लिया निकलेगा, लविता निकलेगा ही निकलेगा। मैम मैं यही बोल रहा हूँ कि मैं ये सब प्रैक्टिस करता हूँ, यानी प्रैक्टिस यानी दिनचर्या में, यानी डेली लाइफ में मैं ये खुद करता हूँ ऐसा
भाई इतना अनकंडीशनल लव या केयरिंग जो भी आपने वर्ड्स यूज किए है ना, सब मैं करता हूँ। मैं इसके लिए आपको बोला कि आप अंतर्यामी हैं, और आपने जो है ना पूरी किताब मेरी जो है ना वर्ड टू वर्ड आपने पढ़ा और उसको एक्सप्लेन किया दूसरों के लिए। मैं वो उसके लिए बहुत खुश हूँ, शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने सब इतना अच्छे से समझाया। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू राजेश जी, बहुत एक्चुअली मैं शुक्रिया। ड्राइव कर रहा हूँ, अच्छी तरह आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, तो कल के सेशन में जरूर मैं कुछ शेयरिंग करूंगा फिर। ओके, थैंक यू, वी आर थैंक वेटिंग। यू। हाँ जी, तो यहाँ पे ये जो सारी चीजें आप लोग सीख रहे हो, ये मेरी लाइफ का सेल्फ एक्सपीरियंस है। हर शब्द जो आपको बताया जाता है वो मैंने खुद जिया है, उसको टेस्ट किया है, और बहुत बैड सिचुएशन से भी मैं निकली हूँ। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस, जो जो चीजें मैंने अप्लाई करी, मैं सिर्फ वही आपको बता रही हूँ। और आपकी तरह मेरी ही जिंदगी थी, मेरे भी चैलेंज थे जिससे मैं ओवरकम आई हूँ। तो सबसे ज्यादा जुड़ाव यही है कि इसमें कुछ आपको आपके सामने कुछ बड़ा या महान बनने की कोशिश नहीं है, सिर्फ आपको उस सिचुएशन में से जो मैंने किया वही आपको मैं बेसिक थंब रूल बता रही हूँ। जो छोटी छोटी चीजें होती है, जो बहुत बड़े बड़े मतलब ज्ञान के जो पहाड़ होते हैं ना, उसमें वो दब जाती है, समझ में नहीं आती। थोड़ा सा ब्लॉकेज होता है, वो होता है ना, वो यहाँ पे आपका निकल सकता है। और ये गॉड गिफ्ट है कि सिक्स सेंस है या वॉट एवर है, भगवान की दया है, कृपा है। बचपन से वो क्वालिटीज कुछ भगवान ने मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दी है, जो फीलिंग के मामलों में, इमोशंस के मामलों में मेरा दी बेस्ट मास्टरी है। और उसके बाद एज अगर आप ये भी देखो तो आई एम NLP प्रैक्टिशनर, जो एक कोर्स होता है जिसमें आपके ब्रेन के सारे सिस्टम फंक्शंस, उन सारी चीजों को साइंटिफिकली और किस तरीके से ट्रेन किया जाता है, वो कोर्स में मतलब मैं उसकी कोच भी हूँ। तो वो सारी चीजों के थ्रू भी मैं, मेरी लैंग्वेज में हमेशा आएगा, तो वो भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बस आप लेते जाइए, जितना भर सकते हो भर लीजिए अपने आप को, अपनी झोली को। सबके लिए सेम है। मेरा 100% कमिटमेंट जो है मैं आप लोगों को दे रही हूँ। अब लेना ना लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट? यस, वीना जी आपका क्वेश्चन है? यस। नहीं मैम, शेयरिंग है। हाँ जी, बोलिए वीना जी। हाँ जी मैम, मैं ग्रेटिट्यूड कर रही थी, तो जिसमें मैं अपने फादर मदर का ग्रेटिट्यूड कर रही थी, तो उनको थैंक्स कर रही थी। फिर मैंने विजुलाइज किया कि पीछे मेरे फादर ने कितना कुछ हमारे लिए किया, बचपन से लेके अभी तक करते ही जा रहे हैं, पर आज तक कभी दिल से थैंक यू नहीं किया। अगर थैंक यू किया तो शायद फॉर्मेलिटी से, अगर थैंक यू किया करना है तो मैं करूंगी और वाई, उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए थी। तो मेरे डैडी जी का फोन आया, तो मैंने उनसे बात की, और अंदर से मेरे से निकल नहीं रहा था मैम थैंक्स। मैं मतलब क्या बोलूं, फिर भी मैंने अपने आप को हिम्मत दी और मैंने डैडी जी को बोला कि आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है डैडी जी, इतना कुछ किया है कि आपने आउट ऑफ द वे जाके हमारे लिए किया, बहुत मेहनत किया हमारे लिए। और मैं उसको फिर भी मैं मुझे थैंक यू बोलने जा रही थी, वो फिर भी नहीं निकल रहा था। फिर भी मैंने कहा डैडी जी थैंक यू, कि वो क्या सोचेंगे, थैंक यू। और फिर मैंने बोला थैंक यू डैडी जी, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया और आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और उन्होंने क्या बोला, कुछ कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, गॉड ब्लेस यू, कोई बात नहीं। उन्होंने इतने प्यार से उसका रिप्लाई किया कि बस बहुत इमोशनल था वो मोमेंट। ब्यूटीफुल, आई कैन फील योर वाइब्स। और ये मतलब इतनी हिम्मत की बात होती है, इस चीज को एक्सेप्ट कर पाना। दैट्स ट्रूली अमेजिंग। हिट्स ऑफ डियर की बहुत दिल से शुक्रिया आपका कि आप इसको इनिशिएटिव ले पाए और कर पाए। और वो सोचो कितने सालों से मतलब हमारे लिए कर रहे हैं। एक बार मतलब जब उन्होंने आपकी ये बात को सुना होगा ना, उनके दिल से, अपनी पूरी आत्मा से आपके ऊपर पूरी ब्लेसिंग की बारिश हुई होगी। और वो आपकी जिंदगी को जो पावर एनर्जी देगी ना, इट्स एक्सट्रीम लेवल। ऐसे कितने लोग हैं जो हमारा अप्रिशिएशन का वेट कर रहे हैं कि आज दिन तक हमारा पेंडिंग है, उनके लिए शुक्राना, जिनको हमने थैंक यू नहीं बोला। उन सारे नियर डियर को, और सबसे पहले अपने माता पिता को,
सबसे पहला जो आपका एनर्जी का सोर्स है ना, सबसे पहला हकदार अगर कोई है तो वो आपके माता पिता है। तो आज सबसे पहले जाके उनको थैंक यू बोलना है कि कितना कुछ आप लोगों के लिए किया, करते जाएंगे पूरी जिंदगी। अनकंडीशनल लव का अगर पहला फॉर्म है तो वो है माता पिता, आपके पेरेंट्स, राइट? यस। सोनिया जी, सोनिया गोयल, अनिता सर। हाँ मैम, मेरा है कि मैंने वो ब्लेसिंग्स लिखी है आज, तो आप मेरा एक फॉर्मेट एक बार चेक कर दो ना कि मैंने ठीक से लिखा है क्या। जैसे मैंने लिखा है कि आप हाँ, सेंड कर दीजिए पिक्चर। वी आर टाइम हमारा ओके आगे ओके जा रहा है, ठीक है? थैंक यू डियर, ओके। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। यस, और किसी का कोई क्वेश्चन? ममता जी, रीमा जी का भी hand raise। रीमा जी, यू हैव सम क्वेश्चन? हाँ जी। लता जी, मुझे आपको ऐसा पूछना था कि जो 3 पिक्चर्स हैं, तो जिनके साथ हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं है, उनकी 3 पिक्चर्स को हमें लाइक इमेजिन करके अच्छे वाइब्रेशंस देने हैं, कि जिनके जो हमारे मतलब यहाँ 3 लोग जो मतलब मुझे सबसे ज्यादा प्रिय हैं, जिनसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, ऐसे उनके फोटोज को वाइब्रेशन देना है। यहाँ पे हम लोग हीलिंग के लिए, मतलब जो संबंध आज मैजिक हमको देखना है ना, इसका पावर देखना है, तो जहाँ पे संबंधों में कई कड़वाहट है या ऐसा कुछ है, तो वैसे 3 रिलेशनशिप लेने हैं जिनको हम और बेहतर बना सकते हैं। और जो अच्छे हैं, आप ब्लेसिंग में तो हमेशा उनको और ज्यादा अच्छे से कर सकते हो, राइट? गॉट इट डियर? गॉट इट। ओके, हाँ जी, दैट्स इट। बीना जी, ममता जी का वीडियो ऑन नहीं है। स्टार्टिंग से ही उनका हैंड रेज है, लेकिन वीडियो कई लोगों को शायद पता नहीं चलता होगा। ओके, हाँ जी, तो जो एक्सपेरिमेंट हमने आज बोला था, प्लस अभी भी 70 पार्टिसिपेट है, तो जैसा कि आज आप मुझे सुन पा रहे हो, मेरे लिए आप लोग इतने अप्रिशिएशन, इतना अच्छा बोल रहे हो, उस तरह मेरे भी मेंटोर्स हैं, मेरे भी गुरु हैं, मेरे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं दिल से मानती हूँ। और मैंने जब गुरु मतलब किसे बोलते हैं हम लोग, एक ऐसा इंसान जो आपकी जिंदगी में आए, जिसकी बात आपको छुए और आपकी जिंदगी में वो बदलाव की शुरुआत हो, ऐसा कोई भी इंसान आपका गुरु हो सकता है। जब आप उसको सरेंडर कर देते हो, उसके सामने कंप्लीटली अपने आप को रख देते हो, समर्पण कर देते हो, तो मतलब तभी से शुरुआत होती है आपकी ईगो, जो वंदना जी ने कहा ना, ईगो का समर्पण। तो वो जब स्टार्ट होता है ना, तब आपकी जिंदगी में उसकी जो पावर है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है और ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे मेरे भी मेंटोर हैं, जिसको मैं, आप बोलो मेरा लव, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ, जिसके थ्रू मैंने मेरी इस जर्नी की शुरुआत की। मैं मतलब गुरु बोलते हैं तो मैं उनको गुरु माँ बोलती हूँ, मॉम, एज अ मॉम, कि उसने मुझे नया जीवन दिया। तो उस मेंटोर का मेरी आज से कुछ एक एक्स्ट्रा अमेजिंग रिलेशनशिप के मामले में ही एक नया सेशन स्टार्ट होने वाला है। आप बिल्कुल उनसे भी टच में मिल सकते हैं, जा सकते हैं, उनको भी सुन सकते हैं, और बहुत ही एक्सट्रीम एक्सपीरियंस होगा। आज सैटरडे है, तो आज शाम को 6 बजे मैं ग्रुप में आपको भेजूंगी लिंक, तो जिसको भी जुड़ना है आप जुड़ सकते हैं। और अगर उस सेशन को भी कंटिन्यू करना है तो शायद वो पेड सेशन रहेगा, लेकिन डेफिनेटली आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो एक बोलते हैं ना, एक धारा है गंगा नदी की तरह जो बह रही है, और उसमें से बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस निकलते हैं जिसकी छोटी छोटी लहर है। तो उस लहर, मैं अपने आप को वैसा ही मानती हूँ कि ऑल द थिंग्स, सारा क्रेडिट जो भी मैं आपको समझा पा रही हूँ, बता पा रही हूँ, सारा का सारा क्रेडिट मेरी उस गुरु माँ को जाता है, जिसने मुझे समझाया, जो मुझे समझ में आया, और मैंने अपना कंप्लीटली सरेंडर उनके सामने कर दिया था, सब कुछ मतलब उनको मान लिया था। वो पहली कड़ी मतलब है जिसके थ्रू मुझे ये सारे, जैसे वंदना जी ने बोला ना कि वेदास की लैंग्वेज या वो वर्डिंग्स मुझे समझ में आ रहे हैं। तो हाँ, मेरे धर्म, मेरे रिलीजन, मेरी रूट कॉज में क्या, मेरी क्वालिटीज जो कुछ भी इनहेंस हुआ, बहुत हद तक मतलब उनका मोटिवेशनल मेरी जिंदगी में वो चेंज लाया। तो आज आप सब ब्यूटीफुल लोग प्लीज उस सेशन में भी जुड़िएगा।
आगे आप लोगों की मर्जी, आप उसको कंटिन्यू करो या ना करो, लेकिन उनको सुनिएगा जरूर। और वहां पे आज सब लोग अपने आप को एल्विटा बाय लिया करके रीनेम करके ज्वाइन होंगे, ताकि मुझे पता चलेगा कि किस किस ने आज इस सेशन से वहां पे ज्वाइन किया है और सुना है। ठीक है, सबको अपना जो नाम वंदना भाटिया है या व्हाटएवर जो भी आपका नाम है, आप सिर्फ एल्विटा या लिया करके अपने आप को रीनेम करके ज्वाइन कर लीजिएगा। Got it? और अगर आपको कुछ शेयरिंग के लिए बोला जाता है कि कैसा आपका मैजिक बुक का एक्सपीरियंस रह रहा है, तो आप ब्यूटीफुली, वहां पे भी इतने सारे लोग हैं, इतने सारे पार्टिसिपेंट होंगे, तो आप उनको ये पावर भी दे सकते हो कि इतना ब्यूटीफुली सेशन और ये इम्पैक्ट मेरी लाइफ में आया है, तो ये एज अ गिफ्ट मेरी मेंटोर को रहेगा कि मैं वो काम को और ज्यादा स्प्रेड करी। तो मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी कि अगर आप उसको रिप्रेजेंट करते हो जो आपको मिला, आपका एक्सपीरियंस। सो थैंक यू ऑल वंडरफुल पीपल, आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। लॉट्स ऑफ लव, सब लोगों की जिंदगी में अबेंडेंस में लव, लाइफ, व्हाटएवर आपके ड्रीम, सब कुछ कंप्लीट हो, हर वो चीज आपको मिले जो आप पाना चाहते हो। सो रात शाम के सेशन में 7 o'clock में मिलते हैं हम लोग सब, ठीक है? ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो पानी मच। का एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने सोचा था, अगर टाइम अलाउ करता है तो हम डेफिनेटली करते हैं, जिस जिस के पास वाटर है। यस यस। तो अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, जिसके भी पास पानी है, ग्लास आपने रखा है, नहीं है तो आप ला सकते हो, 1 मिनट का टाइम देती हूँ, अगर घर में हो तो आप कैरी कर सकते हो। राइट, ब्यूटीफुल, यस, दिस इज वाटर। पानी में वो शक्ति है, आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी का 80% अगर भाग लो तो वो पानी है। इस पृथ्वी पे भी जल मतलब जीवन का काम करता है, अमृत का काम करता है, और इसको हम रिचार्ज कर सकते हैं, एनर्जाइज कर सकते हैं। इसके साथ जो हम बोल के इसको बताते हैं तो वो सारी मेमोरी वो सेव करके रख सकता है, इस्तेमाल उसको याद रहता है, इसका पावर है। और जैसे ही हमारे बॉडी में जाता है, इस पावर को वो हमारा ईच एंड एवरी सेल जिसको ऑक्सीजन मिलती है, एनर्जी मिलती है, उसको रिचार्ज करता है वो। तो जब हम इसको रिचार्ज करके पीते हैं ना, तो राइट नाउ आप एक्सपेरिमेंट कर लो कि कितना डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है और पता चल रहा है। इसके टेस्ट में, फ्लेवर सब में चेंज मिलेगा आपको, ठीक है? तो राइट नाउ जिसके भी पास ग्लास है, सिर्फ एक सिप आप पानी का लीजिए, नॉर्मली पीजिए, सिंपल वाटर, ऑर्डिनरी आपके घर का। राइट, यस, जूही जी अनम्यूट रखिएगा आपको, और निशा जी अनम्यूट रखिएगा, ठीक है? और वंदना जी अनम्यूट रखिएगा। पानी पिया आप लोगों ने? सिप लिया? यस यस मैम। अच्छा था टेस्ट, ठंडा, राइट? यस अब हमको उसे कैसे रिचार्ज करना है हम देखेंगे, ठीक है? नॉर्मल वाटर की तरह लगा, राइट नाउ हाथ में लीजिए पानी को, कप को ऐसे रखिए, से थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई लव यू वाटर, पानी, अमृत, जीवन। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी प्यास बुझाते हो, हमको संतुष्टि देते हो, हमको जीवन प्रदान करते हो, हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उन्हें पूरा करते हो, और हर उस चीज के लिए आपका इतना यूज हम कर रहे हैं। सुबह से लेके रात तक पानी के बगैर जीवन अवेलेबल ही नहीं है, मौजूद ही नहीं। दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, एंड आई लव यू सो मच। जस्ट अपनी पूरी पॉजिटिव एनर्जी को उस पानी में डालिए, फील कीजिए कि वो चार्ज हो रहा है, और उसका टेस्ट अब जब आप वो सिप लोगे, वो पूरा ऑरा आपका, पूरी पॉजिटिविटी इस वाटर में आ चुकी है, और जैसे ही आप इसका सिप लोगे, जो टेस्ट आपने पहले किया वो पूरे तरीके से देखो बदल जाएगा। वो इतना मीठा, इतना अच्छा, इतना ठंडा, इतना शीतल आपको लगेगा। आपको उसके फ्लेवर में आप टेस्ट अभी राइट नाउ विजिबल महसूस कर सकते हो। अभी इसका एक सिप लीजिए, देखो एकदम मीठा जैसा लगेगा, इसका टेस्ट फ्लेवर चेंज लगेगा। जस्ट एग्जैक्टली मैम, अमृत लग रहा है मैम। यस मैम, टेम्परेचर में सम चेंज, लिटिल चेंज, लिटिल ज्यादा ठंडा लग रहा है मैम। एग्जैक्टली।
रीजन आपने इसको अपनी पूरी पॉजिटिव वाइब्स के साथ एनर्जाइज किया है। तो जो आपने अपने माइंड का जो पावर, थॉट का पावर, आपकी एनर्जी जो इसको दी है, आपके शब्द जो आपने मुंह से बोले हैं, वो एक पानी के फ्लेवर को इंस्टेंट विद इन सेकेंड चेंज कर सकते हैं। तो आज दिन तक अगर आपने किसी को कितनी कंप्लेन करी होगी, कितना बुरा बोला होगा, खुद को किया होगा, तो आपने खुद को कितना हार्म किया है। और अब से मतलब एक सिंगल वर्ड किसी के लिए नहीं निकलना चाहिए, सामने वाले पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज्यादा। इसका एक्सपेरिमेंट है, वाटर एक्सपेरिमेंट, डॉक्टर इमोटो मशरू ने किया है, जो जापानी साइंटिस्ट है। तो उसके पिक्चर्स जो है कि किस तरीके का, अभी तो आपने सिर्फ टेस्ट और फ्लेवर में चेंज नोटिस किया है, लेकिन आप जब इसको क्रिस्टलाइज करके आप इसको स्टोर करेंगे या आप इसका बर्फ बनाएंगे, तो इसका एक एक क्रिस्टल की डिजाइनिंग में भी डिफरेंस आप महसूस करोगे। जिसको आई लव यू कहा जाता है, जिसको अप्रिशिएट किया जाता है, वैसा पानी, उसका पूरा क्रिस्टल फॉर्मेशन चेंज हो जाता है, एकदम खूबसूरत, मतलब जो डायमंड शेप हो जाता है ना, वैसे डायमंड शेप का वो दिखने लगता है। और जिसको बुरा बुरा बोला जाता है, वो पानी एकदम बिगड़ जाता है, मतलब उसका ना शेप बचता है, ना कुछ उसमें पावर बचता है। तो आपको मैं वो एक्सपेरिमेंट भेजूंगी, आप YouTube पे कर लेना। और इस तरीके से एक राइस एक्सपेरिमेंट भी हम लोग करते हैं। तो राइस लेना है और उसको बॉईल करना है, बॉईल करके 3 हमको बॉटल लेनी है, ट्रांसपेरेंट कांच का बॉटल, ढक्कन वाला, एयर टाइट लेना है ताकि उसमें हवा ना जाए। फिर 2-2 स्पून, 3-3 स्पून राइस उस तीनों बॉटल में पोर करना है। एक बॉटल पे लिखना है आई लव यू, एक बॉटल पे लिखना है आई हेट यू, और एक बॉटल को इग्नोर कर देना है। और आज ये आप लोगों को कर लेना है। फिर इस सेशन में ही आपको आगे बताऊंगी मैं कल, क्योंकि आज टाइम ज्यादा हो गया है। इस एक्सपेरिमेंट को पूरा एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। इस तरीके से करके उसके ऊपर स्टिकर चिपका देना है। आई लव यू वाली बोतल को आपको हमेशा आई लव यू बोलना है, बहुत ज्यादा उसको पॉजिटिव एनर्जी देना है, और सील पैक करके आपको किसी भी ऐसी जगह रख देना है जहां पे आप एवरीडे उसके साथ बोल पाओ। इग्नोर वाली बोतल को ढक्कन सील पैक करके रख दीजिएगा साइड में। और आई हेट यू वाली बोतल को जितनी गालियां, जितना नेगेटिविटी, जो कुछ बुरा बुरा बोलना है बोलना। आप देखोगे कि 21 दिन के बाद जिसको आपने बोला था वो राइस पूरा सड़ जाता है, फफूंद पड़ जाती है, काला पड़ जाता है, टेक्सचर सब कुछ खराब हो जाता है। और जिसको आपने आई लव यू बोला है, जिसको आपने प्यार दिया है, वो चीजें ऐसा का ऐसा 21 डेज तक भी उसका टेक्सचर बहुत अच्छा रहता है कंपैरिजन उसके। और जिसको इग्नोर कर दिया उसका भी टेक्सचर खत्म हो जाता है, मतलब वो भी खराब हो जाता है। रीजन कि ना तो आप उसको अप्रिशिएशन दे रहे हो, ना नेगेटिविटी दे रहे हो, ना लव दे रहे हो, तो कुछ भी नहीं दे रहे हो, तो भी वो मुरझा जाता है, वो खत्म हो जाता है। तो रिश्ता भी ऐसा होता है, चाहे आपने बोल दिया कि मैं इसको कट कर दिया, खत्म कर दिया ना, तो अब मेरा इससे कोई लेना देना, तो जो इग्नोरेंस भी आप दोगे ना, तो वो भी बहुत बुरा है सामने वाले इंसान के लिए। तो लेट गो करना मतलब माफी दे दो या माफ कर दो, सिर्फ खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं, ठीक है। बट रिलेशनशिप को संभाल लीजिएगा खराब होने से पहले। सो थैंक यू, वंडरफुल पार्टिसिपेट। कमेंट बॉक्स यूट्यूब पे मुझे आप सभी लोगों का वेट करेगा, और आज के अमेजिंग सेशन में हम शाम को मिलते हैं। So लव यू मैम, बाय बाय। Thank you. Love, light, and abundance, everyone. Thank you, thank you, thank you.